दशरथ जी ने तत्काल गुरुदेव से कहा मुझे अपने राम को अब राजा बनाना है। गुरुदेव ने कहा बिल्कुल, अगर आपको लगता है तो ठीक है, कल के कल राम का राज तिलक करिए, जितना जल्दी हो सके। महाराज ने सब तैयारियां बना ली, पर यहीं पर अब देवताओं ने ज्यों देखा कि राम जी अगर राजा बन गए तो फिर रावण से मुक्ति कैसे मिलेगी, ये भी तो एक गंभीर मुद्दा है। सरस्वती मैया को प्रेरणा दी। सरस्वती मैया आई, मैया देख रही है मैं किसकी मति फेरूं कि देवताओं का कार्य सिद्ध हो सके। मैया को नजर आई है मंथरा, नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी केरी, अज सुपिटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। मंथरा नजर आई। बुद्धि पलटना उसी का आसान होता है, उसी की बुद्धि को पलटने में सुलभता और सुगमता होती है जिसकी बुद्धि भगवान से न जुड़ी हो। जो भजन से जुड़ा हो ना, वो एक बार को थोड़ा सा मान लीजिए उसका पग डगमगाएगा, लेकिन उसको संभालने के लिए भगवान उसके साथ खड़ा है। लेकिन जो भगवान को पकड़े ही ना हो, उसके पग तो इतने डगमगाएंगे और उसको संभालने वाला भी संसार में दूजा कोई नहीं है। ये संसार है भैया, ये दुनिया आपकी 1000 अच्छाई पर मौन रहती है, और वहीं 1000 के बाद अगर आपसे एक गलती हो जाए तो गूंगा आदमी भी बोल के बता देता है किसने ये चूक करी है। ये दुनिया का क्रम है। दशरथ जी महाराज ने तो इतनी सुंदर व्यवस्था की, पर मंथरा की बुद्धि को मैया ने फेर दिया। मंथरा सीधा कैकेयी मैया के पास आई। आकर के इतनी सारी चीजें उसने कही, अरे रानी तुमको पता है महल में क्या चल रहा है। मैया कैकेयी राम जी को सबसे ज्यादा प्रेम करती थी, सबसे ज्यादा। भरत जी सदैव बाल्यकाल से कौशल्या मैया के पास रहते थे और राम जी कैकेयी मैया के पास रहते थे। अब इसको आप देखो, हम बार बार मंच से कहते हैं कि भैया ये कैकेयी मैया ने जो किया ये ठाकुर जी के ही इच्छा अनुसार किया। ये जो कुछ भी घटना घट रही है प्रभु की इच्छा से घट रही है, पर प्रभु की इच्छा के बाद भी हमें इन कथाओं से कुछ शिक्षा लेनी है। हम क्या सीख सकते हैं इस कथा से? अगर सब कुछ भगवान की इच्छा मान ले तो फिर हम क्या सीखेंगे? हम तो फिर सारी चीजें कह देंगे ये भी भगवान की इच्छा, वो भी भगवान की इच्छा। कैकेयी मैया ने जो लीला यहाँ पर करी है उससे मानव को क्या शिक्षा लेनी है? पहली चीज, मंथरा जैसी किसी कुसंगत का साथ नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं कि अगर आपके भोजन की थाली में कोई जहर डाल दे आप उसका इलाज ढूंढ सकते हैं, लेकिन आपके कान में अगर कोई जहर घोल दे इस बात का कोई भी इलाज संसार में नहीं है। ये अकाट विष है और ये पूरे आपके कहो तो संबंधों को, आपके घर को समाप्त करके रख दे। कैकेयी मैया ने इसकी बात सुनी, एक बार सुनी, 2 बार सुनी। अब मंथरा बोलती जा रही और कैकेयी मैया ने क्या बस चूक करी वो सुन रही हैं। किसी गलत बात को भी अगर 10 बार सुन लिया जाए तो आदमी उसको सच्चा समझ के उस पर यकीन कर लेता है, यकीन कर लेता है, ये पक्की बात है। मैया ने जब सुना, अरे रानी इतनी बड़ी तैयारी हो गई, ये सब कौशल्या की चाल है, आपको दासी बनाएंगे और भरत को दास बनाकर छोड़ेंगे, देख लेना आप। प्रारंभ में कैकेयी मैया कहती है मैं करूं क्या, मेरे पास समय कहाँ, अब सुबह ही राज तिलक हो जाएगा, एक रात में मैं क्या ही कर सकती हूँ। अब रात्रि भर का ही समय है और सुबह राम जी का राज तिलक होना है, समय नहीं है मैया कह रही हैं। पर मंथरा क्या कह रही है? एक रात भी कोई कम नहीं होती है रानी, एक रात में भी बहुत कुछ हो सकता है। हम भी कई बार कहते हैं, अभी हमने जैसे फुर्सत की बात करी कि भैया फुर्सत नहीं है। अगर मंथरा जैसी दुर्बुद्धि राम राज्याभिषेक को 14 साल के लिए टाल सकती है, तो क्या अगर हम अपनी बुद्धि को सही मार्ग पर चलाएं तो इतने सालों में जो गलती हुई है क्या हमें उसे सुधारने का मौका नहीं मिल सकता है? अगर कुछ गलत हो सकता है तो अच्छा क्यों नहीं हो सकता है? इस बात पर क्यों नहीं हम विचार करते? हमारा मन जो है ना ये हमें सिर्फ गलत करने की सलाह देता है, आप यकीन करिए, सिर्फ गलत करने की सलाह देता है, ये सही की ओर हमें नहीं ले जाता है, कदापि नहीं ले जाता है। मंथरा ने जैसे ही कहा रात भर का समय है, बहुत कुछ हो सकता है, 2 वरदान आपने मांगे थे महाराज से, महाराज ने आपको दिए थे, आपने उस समय मांगे नहीं, आज उसको मांग लो,
दुई वरदान भूप सन थाती, मांग हु आज जुड़ावहु छाती। जीवन में कभी भी अपने राज की बात हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। हमारी इस बात को बहुत समझिएगा। 4 दिन की मित्रता में आदमी अपने सारे सीक्रेट खोल के रख देता है, अरे इससे खास तो हमारा कुछ नहीं है। नहीं, यहाँ पर कैकेयी मैया ने जो बात अभी तक और किसी को नहीं बताई थी, वो गुप्त बात इस मंथरा को पता है। ये बात कोई नहीं जानता था कि महाराज ने 2 वरदान दिए और कैकेयी मैया जी के पास वो थाती स्वरूप है। लेकिन अब समझिए, मंथरा को ये बात पता थी, आज उसने याद दिला दिया। वो वरदान याद करिए और मांग लीजिए। क्या मांगू? एक में वनवास राम का और दूसरे में भरत का राज तिलक। मैया तुरंत कोप भवन चली गई। दशरथ जी आए। मंथरा ने कहा है, महाराज चाहे जितना कहें रानी, लेकिन जब तक राम की शपथ ना करें तब तक वरदान मत मांगना। हमने देखा ये आजकल आदमी ना कसम खाता है अपनी बात पर यकीन दिलाने के लिए। ऐसे चलते फिरते किसी भी बात पे कोई भी सौगंध, कोई भी कसम, ये कोई अच्छी बात नहीं है। सौगंध का मतलब हमारे यहाँ बहुत बड़ी चीज होती है। सौगंध उठाने का मतलब फिर आदमी मर जाए पर उस सौगंध को वो तोड़ नहीं सकता है। और आज के समय पे ये कसम और ये तो चीजें जैसे मजाक की हो गई। आदमी ऐसे अपनी बात, एक चाय की प्याली के लिए भी कहो तो कसम खा ले। नहीं, इस चीज में सुधार लाइए। आप जिसके भी प्रति वह सौगंध, चाहे माँ की हो चाहे जिसकी भी कसम आप खाओ, उसकी आयु पर उसका असर दिखाई पड़ता है। इस चीज से बचिए। यहाँ दशरथ जी से कहा तो दशरथ जी ने क्या कहा, रानी अरे रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई वरु वचन न जाई, प्राण जाई वरु वचन न जाई, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सरवर मांगऊं कर जोरी, मांगऊं दूसर वर कर जोरी, पूरवऊ नाथ मनोरथ मोरी, पूरवऊ नाथ मनोरथ मोरी, आपस वेश विशेष उदासी, आपस विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। दशरथ जी ने कहा, रानी रघुवंशी प्राण दे देता है लेकिन अपने दिए गए वचन को कभी नहीं छोड़ता। और आप कह रही हैं कि मैं वचन दूं तब आप विश्वास करेंगी। अरे एक नहीं 4 वरदान मांग लीजिए, विश्वास करिए मेरी बात का। हम रघुवंशी वचन से पीछे नहीं हटते। मैया ने कहा 4 वरदान की आवश्यकता नहीं, मेरे 2 पुराने वरदान दे दीजिए। क्या चाहिए? मुझे एक वरदान में चाहिए राज तिलक मेरे भरत का हो, राम का नहीं। और दूसरे वरदान में मुझे चाहिए कि राम 14 वर्षों के लिए वनवासी वल्कल वेश धारण करके विशेष उदासीन व्रत को लेकर के अयोध्या से जंगल की ओर प्रस्थान करें। दूसरे वरदान ने मैया के महाराज को विचलित करके रख दिया। बड़ी याचना की दशरथ जी ने, पर मैया नहीं मानी। देखते देखते नगर में यह बात फैल गई। सुमंत जी के माध्यम से रघुनाथ जी को कैकेयी मैया ने बुलवाया और सारी वार्ता सुनाई। राम जी के मुख पर बिल्कुल रंच मात्र का भी, कोई लेश मात्र का भी शोक नहीं आया कि अरे अभी तो राजा बनाने की बात हुई थी, अब जंगल। एकदम सहर्ष, अरे माँ इतनी प्रसन्नता की बात में इतने उदास होने का क्या कारण है? तुरंत कौशल्या मैया के निकट गए और कौशल्या मैया के निकट पहुंच के रघुनाथ जी ने अपने मन की बात कही। माँ पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे मेरे पिताजी ने जंगल का राजा बना दिया है। जंगल का राजा मतलब
अब माँ को पता चला कि 2 वरदान मांगे गए, जिसमें से एक में भरत का राज तिलक और दूसरे में राघव का वनवास। राघव जी ज्यों जाने के लिए तत्पर हुए, साथ में मैया किशोरी हो गई। लक्ष्मण जी संग में हो लिए, हम भी चलेंगे, हम यहाँ क्या करेंगे रह करके। ज्यों तीनों के तीनों अयोध्या से बाहर परिक्षेत्र में जाने के लिए तत्पर भये, दशरथ जी ने सुमंत जी से कहा, सुमंत मेरा राम अति कोमल है, वैदेही अति कोमल है, रथ लेकर जाइए, 4-5 दिन जंगल में घुमा फिरा कर वापस ले आना, वो जंगल के कष्ट को नहीं सह सकेंगे। सुमंत जी महाराज चले, बार बार आग्रह किया तो रथ पर तीनों आरूढ़ हुए। समस्त अयोध्यापुरवासी पीछे पीछे रथ के चल रहे हैं। तमसा का तट आया। तमसा के तट पर कुछ तो थकान से और कुछ प्रभु की ऐसी लीला रही कि सारे अवधपुरवासी सो गए, निद्रा में चले गए। ज्यों निद्रा में गए, इधर प्रभु ने सुमंत जी से रथ आगे बढ़ाने का निवेदन किया। रथ आगे चला और इस बार रथ रुका है जाकर श्रृंगवेरपुर में, जहाँ पर निषाद राज रहते हैं। यहाँ इनके ग्राम में यह नगर, यहाँ पर प्रभु ने दूसरा पड़ाव किया। निषाद राज जी ने भेंट करी, प्रभु से कहते, प्रभु मेरा ये राज्य भले छोटा है पर सरकार है तो आपका दिया, आप यहीं पर निवास करिए। संपत्ति सब रघुपति के आए हैं। जीवन में जो व्यक्ति अपने आप को मालिक समझ के जीता है, उसको तो हानि लाभ सहना खुद ही पड़ेगा, लेकिन जो आदमी भगवान को मालिक बना दे और स्वयं नौकर बन के काम करे, उसके जीवन की गाड़ी बड़ी अच्छी चलती है भैया। जैसे किसी आपका मान लीजिए कोई बहुत बड़ा दुकान है, कोई बड़ी सी बड़ा बिजनेस है, दुकान है, तो नौकर चाकर होंगे। अच्छा, नौकर चाकर होंगे, दुकान में फायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है, इससे नौकर को कोई चिंता होती है क्या? उसको तो पता है हमारी तो पक्की तनख्वाह महीने के आखिरी में हमें मिल जानी है। अब साहब का फायदा हो, साहब का नुकसान हो जाओ, साहब का पूरा फैक्ट्री जल के राख हो जाए तो भी इसको कोई मतलब नहीं, वो साहब निपटेंगे, हमको क्या करना, हमको तो बस काम चाहिए। साहब को कितनी चिंता होती है, क्यों? अरे भाई हमारा काम है, घाटा नहीं होना चाहिए, सब फायदे में रहना चाहिए। अब ऐसा सोचो, मान लीजिए कोई बिजनेस है या खेती बाड़ी है या जो भी आपका काम है, ठाकुर जी को मालिक बना दो और ये सोचो हम इनके नौकर हैं, हम इनके नीचे काम कर रहे, ये हमारे मालिक हैं। तो हमने ऐसा मालिक तो कहीं नहीं देखा जो अपना घाटा कराए। हर मालिक अपना फायदा ही चाहता है कि हमारा काम अच्छा चलना चाहिए। और यकीन करिए, इससे केवल ये चीज होती है, काहू केवल भजन है, काहू के आचार, दास भरोसे कुंवर के सोवत पाँव पसार। भक्त को केवल अपने भगवान का भरोसा होता है, संसार में किसी का भरोसा नहीं होता। ना तो वो किसी से डरता है, ये भी समझिएगा। भक्त केवल डरता है तो अपने भगवान से, ना तो उसे किसी का भय, ना किसी की हानि से मतलब, ना किसी के लाभ से मतलब। और भगवान के ऊपर जो निर्भर होकर रहता है, भगवान उसका भार उसी प्रकार उठाते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए बिल्कुल तत्पर खड़ी रहती है। बिल्कुल, एक नहीं हजारों ऐसी कथाएं हैं। कबीरदास जी महाराज ठाकुर जी का भजन किया करते थे। अब संकीर्तन करें, नाम जपें, अब कई लोगों को नाम जप भी अच्छा नहीं लगता है। अब ये राम राम करे तो कहते हैं कि कबीरदास जी के कुटिया के बगल ही लगकर एक वैश्या की कुटिया थी। अब ये वैश्या को इनके नाम जप से बड़ी चिढ़ हो। एक बार इस वैश्या ने अपने एक प्रेमी को बुला करके कबीरदास जी की कुटिया में आग लगवा दी। बोला ना कुटिया रहेगी ना बाबा रहेगा, आग लगवा दी। जैसे आग लगवाई, अच्छा कबीरदास जी को क्या ही मतलब है, जिसने दिया था उसने ले लिया, बात खत्म। ये कुटिया के बाहर खड़े हैं। इतने में क्या हुआ, देखते देखते कबीरदास जी की कुटिया में लगी हुई आग वैश्या के घर तक पहुंच गई। अब उसका घर जलने लगा। अब वो हाय हाय चिल्लाने लगी, अरे मेरा घर जल गया, एक बाबा ने मेरा घर जला दिया। कबीरदास जी ने कहा हमने कुछ नहीं जलाया, पर एक बात सुन लो, तेरे यार ने मेरा घर जलाया तो मेरे यार ने तेरा घर जला दिया। मैं नहीं जवाब देता, कभी भक्त नहीं जवाब देता। आप कोई भी कथा उठा कर देख लीजिए। ऐसा कहने में आता है कि जब अकबर ने गोस्वामी जी को बंदी बनाया, किस लिए बंदी बनाया जानते हैं? गोस्वामी जी के चमत्कार बड़े प्रसिद्ध हुए। अब अकबर ने बुलाया,
अकबर ने कहा बाबा सुना है बहुत चमत्कारी हो, चलो कुछ चमत्कार करके दिखाओ। गोस्वामी जी ने कहा भैया हम कोई तांत्रिक थोड़ी ना कि चलते फिरते चमत्कार दिखाते रहे, जो होता है मेरी रघुनाथ की कृपा से होता है, मैं कुछ नहीं करता ना मैंने कुछ किया है, ये मेरे सब प्रभु की कृपा से होता है। नहीं चमत्कार तो दिखाओ। गोस्वामी जी ने साफ मना कर दिया तो इसने गोस्वामी जी को कारागार में डलवा दिया। अब ज्यों जेल में बंद कराया, कहते हैं कि 40 दिनों तक यहीं पर कैद रखा गोस्वामी जी को। तो गोस्वामी जी ने यहीं पर हनुमान चालीसा की रचना की और ज्यों हनुमान चालीसा जी पूर्ण भई, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। ज्यों ये पूर्ण हुआ, पूरे बादशाह के महल पर सैकड़ों बानरों ने ऐसा कब्जा ढाया और जो आतंक मचाया कि अकबर की रूह कांप गई। अब पता चला हे भगवान ये कहाँ से इतने बानर चले आए। अब ज्यों बानरों का आतंक हुआ, कहीं गुंबद पे कहीं महल के अंदर रानियां इधर उधर भाग रही, तब जाकर किसी ने कहा जिनका अपराध किया है जाकर उन्हीं महाराज के चरण पकड़ लो। गोस्वामी जी से जाकर अकबर ने नाक रगड़कर क्षमा मांगी, तब जाकर वानरों का कोप शांत हुआ। हम ये प्रसंग इसलिए सुना रहे हैं कि मेरे बदले में मेरा कोई अपना जवाब देने बैठा है। भक्त को इस बात का भरोसा होता है, उसको अपने ऊपर कोई गुरूर गुमान नहीं होता। कोई बच्चा शान से तब घूमता रहता है जब तक उसके सिर पे उसके बाबूजी का हाथ है ना, वो किसी से भी डरने वाला नहीं है। बाबूजी से 10 लाठी खा लेगा, उसको मंजूर है, पर कोई और अगर बोले तो पिता भी सहने वाला नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं सहेगा पिता भी। राघवेंद्र सरकार जब निषाद जी से मिले, निषाद जी कहते प्रभु सब आपका यहीं पर निवास किए ना। ठाकुर जी ने कहा नहीं, मैं किसी ग्राम नगर के भीतर प्रवेश नहीं करूंगा। तो अब प्रभु एक शीशम के वृक्ष के नीचे ग्राम के बाहरी क्षेत्र में ही प्रभु ने रात्रि विश्राम किया। अब कुश की शैया बिछी हुई है, किशोरी जी राम जी विश्राम कर रहे हैं। अब जैसे लेटे निषाद राज जी की निगाह पड़े, निषाद जी बोल पड़े, कैकेयी ने ठीक नहीं किया, बहुत गलत किया कैकेयी ने। ऐसा निर्णय ले लिया कि आज सीताराम जी दुख में पड़े हुए हैं। इतने में लक्ष्मण जी बोल पड़े। यद्यपि लक्ष्मण जी स्वयं कैकेयी माँ से रुष्ट थे, लेकिन जब निषाद जी ने कैकेयी मैया को कुछ कहा तो लक्ष्मण जी आगे बढ़ के आए। लक्ष्मण जी ने कहा क्या कह रहे थे आप? अरे मैं ये कह रहा था लखनलाल जी कि कैकेयी ने गलत किया जो राम जी को किशोरी जी को दुख दे दिया। यहाँ पर लक्ष्मण जी ने समझाया भैया निषाद जी, इस संसार में ना तो कोई किसी को सुख देता है ना ही कोई किसी को दुख देता है, तो फिर मिलता कैसे है? काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ज्यादा सम्मान की चाह रखेंगे और अगर उतना नहीं मिला तो आपको सुख मिलेगा कि दुख? अब बोलते जाइए। जैसे मान लीजिए आप घर से चले, अब आपने घर से चलते ही सोचा आज तो जाके सबसे आगे बैठेंगे, सबसे आगे बैठेंगे, और सबसे आगे का सोच के आए हैं, सबसे आगे बैठेंगे, फिर हमारा स्वागत होगा, हमको माला पहनाई जाएगी, कमेटी मेंबर आएंगे, हमारा आदर करेंगे, और आप आए आगे बैठना तो छोड़ दो, आपको पीछे भी जगह ना मिले। अब आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बोल दिए कैसा लगेगा? अच्छा ये बुरा लगने में किसकी गलती है? किसने आपसे कहा था कि हम आपको आगे बैठाएंगे? किसी ने बोला था आपको? आप खुद से सोच के चले ना कि हमको इतना आदर मिलना। प्रत्येक दुख के पीछे का कारण देख लीजिए, एक चीज आती है निकल के, उम्मीद, केवल उम्मीद। अगर माँ बाप बच्चे से दुखी हैं तो इसके पीछे भी बच्चे की जो गलती है वो तो छोड़ दीजिए, सबसे बड़ी गलती माँ बाप की। क्यों इतनी उम्मीद लगा के बैठे हैं? इतनी उम्मीद किस बात की है? हम बार बार कहते हैं भैया आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। तोड़ने का मतलब ही नहीं कि घर द्वार छोड़ के निकल जाइए। कहाँ जाएंगे? किसी ने कहा महाराज हम अब मन करता है एकांत में भजन करें,
हमारा आपसे सवाल है, आपको एकांत कहाँ नजर आ रहा है? कहाँ एकांत है? अब आप हो नहीं एक जगह जा, अरे आप एक बंद कमरे में भी अपने आप को कैद कर लीजिए, वो जगह एकांत तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक आपके मन के भीतर दुनिया की भीड़ चल रही है। और दुनिया की भीड़ में बैठ करके भी अगर मन के भीतर केवल भगवान है तो आप एकांत में हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। जो आदमी ये गलत फहमी लेकर चल रहा हो कि घर द्वार छोड़ देने से भजन होता है, बाहर निकल जाइए इस गलत फहमी से। जो जबरदस्ती घर छोड़ता है ना, एक कहावत आपने सुनी होगी, ना घर के ना घाट के, ना एहरी के रही ना ओहरी के रही, वो कहीं का नहीं रह जाता। घर, परिवार, कमाई, साधन, इसको जबरदस्ती छोड़ने की आवश्यकता क्या है? क्या आवश्यकता है? जैसे मान लीजिए आपको बहुत तेज भूख लगी हो, आपके सामने भोजन की थाली आई, भूख है आपकी 4 रोटी की और आपने अपने मन को मार के एक ही रोटी खाई, तो अब आपका मन स्थिर हो जाएगा? नहीं मांगेगा। 3 रोटी की अभी चाह बची है, आपने भोजन छोड़ दिया पर चाह नहीं छूटी है। चाह तो मन में चली रही है ना, जबरन आपने 3 रोटी हम नहीं खाएंगे, एक ही खाएंगे, पर मन तो आपका कह रहा है ना, नहीं भाई 3 चाहिए और चाहिए। और जब तक इस चाह का अंत नहीं होगा तब तक इस जबरन छोड़ी हुई रोटी का कोई अर्थ है क्या? उससे बढ़िया क्या था, चारों की 4 रोटी खा के माला जप लेते। आपको किसने ये जो देखो, अगर साधन बन सके इस शरीर से तो खूब साधन पालन करिए। आप 4 बजे उठ सकते हैं, खूब 4 बजे उठ के भजन करिए। लेकिन अगर शरीर बिल्कुल साथ छोड़ दे रहा है, 4 बजे नहीं उठा जा रहा है, तो 6 बजे उठिए और तब उठकर भजन करिए। जब तक इस शरीर को साध सकिए तो साधिए, नहीं तो जबरदस्ती मत करिए। हम इतने बड़े ज्ञानी वैरागी अभी नहीं है कि हमसे इतना कठिन साधन साधा जा सके। लक्ष्मण जी ने कहा, इस संसार में कोई किसी को ना दुख देता है ना सुख देता है, अपने किए हुए कर्म के कारण व्यक्ति सुख पाता है या फिर दुख पाता है। और ये दुख में नहीं है निषाद जी, ये परम सुखी हैं। जो दुख में होता है वो सोता नहीं है, रोता है, ये सो रहे हैं। अब जाके निषाद जी को समझ में आया। प्रातः काल का समय भया, प्रातःकालीन बेला ज्यों हुई तो निषाद राज जी से प्रभु ने कहा, अब एक ऐसा काम करिए, वट का दूध लेकर आइए। वट यानी बरगद के वृक्ष का दूध। प्रभु ने शीश पर जटाएं बांधी हैं, शीश पर जटाएं बांधी। जैसे सुमंत जी ने देखा, जटाएं नेत्रों में अश्रु भर आए। सुमंत जी ने फिर से कहा, राघव लौट चलिए, किशोरी आप तो लौट चलो। कोई वापस नहीं आया। अब प्रभु ने यहाँ निषाद राज्य से कहा और सीधा गंगा की ओर प्रस्थान किया सुमंत जी को विदा करके।